Good morning to all. This is Amit sir. How are you? देखिए, अगर आपने अपना जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेट्स हैं आपके पास पहुंचते रहें। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बोर्ड में काफ़ी कुछ आता है क्योंकि यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट जैसे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पर मिलेंगे और उसी के बेस से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए पहले तो आपको समझ लीजिए कि सारा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो उसमें सबसे पहले है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स के यहाँ पर दो लॉ मिलेंगे आपको। फर्स्ट, इसे कहते हैं हम जंक्शन रूल। क्या है ये जंक्शन रूल? देखिए, जंक्शन रूल जो है इसमें हम एक जंक्शन मानते हैं। जंक्शन जैसे कि आप रेलवे जंक्शन कह लीजिए। रेलवे जंक्शन में क्या होता है, ट्रेन्स आती हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में ट्रेन आ रही है, कोई चंडीगढ़ से आ रही है, कोई उत्तराखंड से आ रही है, कोई देहरादून से आ रही है, अलग अलग जगह से ट्रेनें आ रही हैं, राइट। और दिल्ली जंक्शन पे पहुंची, पर क्या दिल्ली जंक्शन में वहीं पर रुक सकती हैं? उन्हें निकलना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा। कितनी ट्रेन यहाँ से आई हैं? मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड दो ट्रेन आई हैं, तो दोनों ट्रेनों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जंक्शन खाली हो गया। फिर दो ट्रेन और आई, ये भी यहाँ नहीं रुक सकती। तो जितना भी जंक्शन जो है वो कभी भी एक सोर्स नहीं हो सकता। मीन्स जितना उसमें अंदर आएगा उतना ही उसे बाहर निकालना है, दैट इज ए जंक्शन। तो जितना अंदर आ रहा है उतना ही वहां से बाहर भी निकलेगा। तो यहाँ भी एक ऐसा ही रूल है, जंक्शन रूल कहते हैं इसे। यहाँ पर सर्किट में कोई भी जंक्शन है, जंक्शन मीन्स सर्किट का, जैसे यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, ऐसे यहाँ से करंट आई, करंट डिवाइड हो गई, राइट। करंट गई थी 10 एम्पियर और यहाँ से करंट 2 एम्पियर चले गई, तो नीचे से कितनी करंट जाएगी? जंक्शन में ये दो ही रास्ते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 8 एम्पियर नीचे से जाएंगे, क्योंकि जंक्शन स्टोर नहीं कर सकता। 10 एम्पियर आना है तो 10 एम्पियर बाहर निकलना है, जंक्शन स्टोर नहीं कर पाएगा। दैट इज जंक्शन रूल। मीन्स द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जंक्शन ये कहेगा कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मीन्स I1, ये I2, ये I3, ये I4 और ये I5 है। इसका सीधा मतलब होगा I1 प्लस I2, दिस इज द इनकमिंग करंट, इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसे हम कहेंगे जंक्शन। तो ये रूल का काफ़ी यूज़ करेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर में, हम इसका यूज़ करेंगे। फिर सेकंड रूल जो है इसका है लूप रूल। सेकंड रूल लूप रूल, ठीक है। लूप रूल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक सेल है, राइट।
थोड़ा लाइट चलेगी, लाइट को पर्दा हटा देते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर एक सेल है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, अगेन यहां पर एक रेजिस्टेंस, और अगेन यहां पर एक रेजिस्टेंस। मान लीजिए आप इसे नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, ये आपने नाम दिया। इसको आपने माना रेजिस्टेंस R1, इसको माना रेजिस्टेंस R2, इसको माना रेजिस्टेंस R3, इसको रेजिस्टेंस R4, इसको रेजिस्टेंस R5, राइट। अब मान लीजिए अब इसमें वैसे तो अब करंट आप यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी। अभी हम जनरल अलग अलग नाम देते हैं हर एक पार्ट में। मान लीजिए यहाँ से करंट I1 जा रही है, राइट। यहाँ पर से करंट I2 I3, जो 3 है उसको 3 लो, यहाँ मिला के I4 करंट आ रही है, और यहाँ पर I5 करंट है, और यहाँ I2 करंट है, ऐसे। तो एक सर्किट है। अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा सेल है, ऐसे सर्किट को ओम्स लॉ से सॉल्व करना कि कितनी करंट होगी कहाँ पर, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओम्स लॉ इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट ऑफ ए लूप, टोटल ईएमएफ ऑफ ए लूप, ऑफ ए लूप। लूप मीन्स एक क्लोज सर्किट को लूप कहते हैं, जैसे कि ये क्लोज है, ये भी एक क्लोज है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बी इज ए लूप, ए बी सी इज ए लूप। तो इन लूप की बात करें, लूप की बात करें, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। मीन्स जैसे V इज इक्वल टू IR आपने सबने पढ़ा है, वही फॉर्मूला है, पर टोटल हो गया। इस बार टोटल कितना है? ये है और ये है, दोनों को मिला के टोटल बना। अगर हम ACB लूप की बात कर रहे हैं, इन लूप ACB, तो यहाँ टोटल क्या बना? ये E1 है और ये E2 है, EMF E1, ये EMF E2। तो टोटल तो E1 प्लस E2, या अभी वो बताएंगे कैसे हम लेंगे, E1 माइनस E2 भी हो सकता है, E1 प्लस E2 भी हो सकता है, वो अभी जस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप समझिए कि टोटल जो है इन दोनों को मिला के है, बस आप ये समझिए टोटल जो है वो इन दोनों को मिला के है, इस वाले लूप में। टोटल ईएमएफ इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट I1 R1, यहाँ पर I2 R2, यहाँ I3 R3, I3 R3, राइट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तीनों का सम ऐसे ही जनरली कर लेंगे, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ऐसा नहीं। इसके लिए एक रूल है, इसीलिए सिर्फ लूप रूल कह रहे हैं हम। इसके लिए हमें एक डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, हमको एक अपने मन से एक डायरेक्शन यहाँ पर देनी पड़ेगी। हम मान लीजिए ये डायरेक्शन की बात करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा और करंट भी अगर उस पार्ट में, उस वाले जो पार्ट है या उसकी वो साइड है, उस साइड में उसकी करंट की डायरेक्शन के साथ ही है जो हमारा लूप का ये हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, वो भी इसी डायरेक्शन में लिया है और करंट भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, तो हम इस करंट को लेंगे पॉजिटिव। तो इसको लेना पड़ेगा I2 R2 प्लस में। अब देखिए यहाँ पर I1 R1 भी प्लस ही आएगा, देखिए इसके साथ ही है लूप के साथ,
राइट, लूप के साथ ही करंट है, करंट की डायरेक्शन भी यही है इस साइड में, और लूप भी ऐसे ही चल रहा है। हमने जो एंटी क्लॉकवाइज लिया है वो भी ऐसा ही है, पर इसके थर्ड वाले साइड में देखिए कि हमारा जो डायरेक्शन हमने कन्वेंशन लिया वो ऐसा लिया, पर करंट ऐसी आ रही है, तो यहां पर I3 नहीं लेके हमें -I3 लेना पड़ेगा। ये चीज बहुत जानने लायक है, राइट। और वैसे ही अगर आपने लूप ऐसा लिया है तो एक चीज और याद रखिएगा कि जो EMF है इसको प्लस लेंगे या माइनस। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसे जाते समय, जब आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं और सबसे पहले नेगेटिव वाला एंड आ रहा है और फिर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ काट रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ काट रहे हो, तो आप उस EMF को प्लस लेंगे, प्लस EMF। तो इसका मतलब जब आप ऐसे आपने डायरेक्शन को लिया है तो E1 को लेना पड़ेगा प्लस, और जब ऐसे काटते समय ऐसे जाएंगे तो देखिए अब प्लस से माइनस की एंड में कट रहा है, ऐसे देखिए आप प्लस में पहले आए और माइनस की तरफ जा रहे हैं, ये EMF की बात बोलो, तो प्लस में पहले आए और माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इस EMF E2 को आपने क्या लेना है, -E2। तो ये हो गया सम ऑफ EMF, ये टोटल EMF, इसे कहेंगे टोटल EMF, राइट। टोटल EMF ऐसे निकलता है, मींस ऐसे नहीं कि E1 + E2 कर दिया तो टोटल आ गया, नहीं, इसको E1 - E2 लेना पड़ेगा, राइट। अब टोटल EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। पहले I1 R1 ले लूं, I1 R1, देखिए कटने का डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन ऐसा ही है, और I2 R2 का डायरेक्शन भी सेम है, प्लस I2 R2, बट I3 R3 जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आपने लूप लिया ऐसा और करंट आ रही है ऐसी, तो इसको लेना पड़ेगा -I3 R3। तो E1 - E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3, राइट। तो इसी के चलते हम यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, जो हमने यहाँ लूप रूल लिया है। इस लूप रूल से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को भी प्रूफ कर सकते हैं, वो मैं बहुत जल्दी प्रूफ करके दिखाऊंगा, वैसे इसका मेन प्रूफ कल हम करेंगे। पर अगर आपको एक क्वाड्रेटरल के फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटरल के फॉर्म में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ऐसे, और करंट के टर्मिनल यहाँ और यहाँ लगे हुए हैं, इसको कहते हैं हम ब्रिज। यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ स्विच है, और इस तरीके से यहाँ एक स्विच होता है, चलिए यहाँ नहीं लेते, यहाँ लेंगे, यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस होता है, और ये एक स्विच और होता है, ये स्विच K2, ये स्विच K1, राइट। ये P Q R, एक्चुअली R जो होता है वो अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं, नहीं सॉरी नोन रेजिस्टेंस कहते हैं R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया है, और ये जो X है दिस इज अननोन, और ये वाला मेथड आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता है। यहाँ वैसे आंसर आता है आपका P/Q = R/X। ये फॉर्मूले को हम ब्रिज फॉर्मूला कहते हैं, ब्रिज फॉर्मूला यही है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला। ये तब पॉसिबल है जब ये दो एंड, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है, B और D सेम पोटेंशियल पे जिस समय हो जाएंगे, when B and D are at same potential, ठीक है। P/Q = R/X, ये प्रूफ करने के लिए आता है, और इसको प्रूफ करना हम किरचॉफ्स लॉ से बड़ी इजीली कर लेते हैं, क्योंकि मैंने किरचॉफ लॉ बताया, तो मैं इसी को आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। जस्ट मान लीजिए यहाँ से करंट गई I, और यहाँ पर मान लीजिए I1 करंट चली गई, यहाँ पर I2 करंट चली गई,
ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो बताइए क्या यहाँ करंट जाएगी? अगर बी और डी सेम पोटेंशियल पे आ गए, पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी होता है करंट के बहने के लिए, तो बी और डी के थ्रू करंट कुछ पास नहीं करेंगे, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। दैट मीन्स जितनी करंट है वो यहाँ चली जाएगी, I1 यहाँ से आई, I1 चली गई, यहाँ से I2 आई, I2 यहाँ चली गई, दोनों मिलकर वापस I बन गई। ये फॉर्मूला रहेगा, राइट? अब देखिए ये प्रूफ करना है, तो देखिए कितने इजीली हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ का यूज कीजिए। पहला लूप ए बी डी, इन लूप ए बी डी, देखिए लूप को ऐसा डायरेक्शन दे दीजिए। चलिए आप बताइए इस लूप के अंदर क्या कोई आपको ईएमएफ दिख रहा है? क्या कोई ईएमएफ या कोई वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है? नहीं ना। तो अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो ईएमएफ तो टोटल जीरो हो गया ना। तो आपका फॉर्मूला क्या था? टोटल ईएमएफ, ठीक है, और यहां से कोई करंट नहीं जा रही, याद रखिए, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, हमने लिया ऐसा, क्लॉकवाइज लिया इस बार, और देखिए हमारी I1 के साथ R1 मतलब P, R1 का मतलब P है रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू P, ये प्लस लेंगे हम क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, राइट? अब देखिए ये वाला G है, होता है इसे वैसे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, पर G के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं आ रही, जीरो करंट, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। ऐसे घूम के आइए और इस डायरेक्शन में देखिए, ये अपोजिट टू I2 ले रखा है हमने, क्लॉकवाइज है, अपोजिट टू I2, देखिए I2 के अपोजिट, तो माइनस I2 इंटू R इज टोटल ईएमएफ, बट टोटल ईएमएफ इज जीरो, बट टोटल ईएमएफ कितना है? जीरो। दैट मीन्स I1P is equal to I2R. First equation, right? Now in loop BCD में अब देखिए फिर से आप मान लीजिए ये डायरेक्शन ले लिया, ठीक है, और डायरेक्शन को हमने फिर से क्लॉकवाइज लिया इस बार, ठीक है। तो देखिए क्या कोई करंट ईएमएफ है? नो। टोटल ईएमएफ अगेन क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, I1Q प्लस में, और इधर माइनस, देखिए ऐसे आ रहे हैं ना, माइनस I2X, बट टोटल ईएमएफ कितना? जीरो। दैट मीन्स I1Q is equal to I2X, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, P by Q is equal to R by X is your answer. तो when it is in balance condition, which को बैलेंस कब कहेंगे? जब B और D सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, that time P by Q is equal to R by X is the formula, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। आज आपको किरचॉफ लॉ का मैंने एग्जांपल से बता दिया कि कैसे ये निकालेंगे, तो आप इसे कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करिए इसके। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नए जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।